हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स। आज हम इनडायरेक्ट टैक्स को देखेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इस टाइप का टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, उसके ऊपर टैक्स लगा, मैन्युफैक्चरर को वो टैक्स पे करना था, वो क्या करेगा, होलसेलर को ट्रांसफ़र कर देगा उस टैक्स का बर्डन। होलसेलर रिटेलर को कर देगा और रिटेलर कंज्यूमर को कर देगा। मीन्स कि टैक्स बर्डन यहाँ पे हर पर्सन दूसरे को शिफ्ट कर देता है, और जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो उस चीज़ को कंज्यूम करता है, खुद से खाता है या पीता है, उसको वो फाइनल टैक्स पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो वाला टैक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स को लगाने की डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे कि 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या देखा जाता है, लेवी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट ये गुड्स और सर्विसेज को ये देखा जाता है कि किस गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, और वो गुड्स है या सर्विस है। पहले हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है ना, हम ये देखते हैं वो गुड्स है या सर्विस है, फिर उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जाएगा ये देखा जाता है। देन सेकंड स्टेप रहेगा असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि टैक्स लगाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि कितने % टैक्स लगेगा, उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, कलेक्शन, यानी यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ले लिया जाता है। देन हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज, मेरिट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा कन्वीनियंट, यानी कि ये जो टैक्स लगाया जाता है ना, ये कन्वीनियंट है, यानी सुविधाजनक होता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोडक्शन सेल्स पर लगाया जाता है, या फिर जब भी हम अपनी गुड्स या सर्विसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देते हैं तब ये लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये ना चीज़ों के प्राइसेस के अंदर ये ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि हमारी कोई चीज़ की, जैसे हमने कोई टॉफ़ी बनाई, वो 8 रुपये की है, 8 रुपये की टॉफ़ी है ना, तो 2 रुपये उसके अंदर टैक्स पहले ही ऐड करके उसका प्राइस 10 रुपये रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस के अंदर ही उसका टैक्स जो है ऐड कर दिया जाता है, तो इसलिए कन्वीनियंट रहता है, इसको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड पॉइंट है नो टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स की चोरी नहीं हो पाती। जब टैक्स जो है हमने चीज़ों के प्राइस के अंदर ही ऐड कर दिया, तो यहाँ पे टैक्स की चोरी नहीं कर पाते कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट है इक्विटेबल, कि यहाँ पे इक्वालिटी आ जाता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो अमीर, मतलब जो लग्जरियस गुड्स होते हैं ना, जैसे AC, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस पर तो इनडायरेक्ट टैक्स हाई रेट से लगता है। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जैसे आटा हो गया, आटा, दाल, चावल, इन पे जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कम रेट से लगता है। तो इसलिए इक्विटेबल है कि अमीरों पे ज़्यादा लगता है और जो गरीब होता है उन पे कम लगा, मतलब गुड्स के हिसाब से लगता है, लग्जरी गुड्स पे और बेसिक गुड्स पे। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये फ्लेक्सिबल रेट्स से लगता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो नीड होती है ना, उसके हिसाब से वो इनडायरेक्ट टैक्स की रेट्स डिसाइड कर लेती है, फ्लेक्सिबल होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है वाइड कवरेज, यानी अधिकतर लोग इसको पे करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, वाइडली है ये, यानी अधिकतर लोग इसको पे करते हैं क्योंकि प्राइसेस के अंदर ही ऐड होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका नुकसान क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है अनसर्टेन, यानी अनिश्चित है, इसके रेट जो है फिक्स नहीं होते, सरकार अपनी मर्जी से कितना भी लगा सकती है। देन सेकंड पॉइंट रहेगा हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, यानी कि जब सरकार इसको इकट्ठा करती है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रखने के लिए डिफरेंट मशीनरी लगानी पड़ती है, ताकि जो बीच में टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो टैक्स चोरी ना कर ले, सीधा सरकार को जाए, डिफरेंट मशीनरी लगानी पड़ती है, इसलिए कॉस्ट हाई आती है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज़, यानी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आती है। अब जो गुड्स के प्राइस के अंदर यहाँ पे टैक्स ऐड होता है, तो उस गुड्स को चाहे अमीर बंदा कंज्यूम करे या फिर गरीब बंदा करे, सबको सेम टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट रहेगा कॉज इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का कारण बन जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये प्राइसेस के अंदर ही ऐड होता है, और जब चीज़ों के प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो वहाँ पे मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है जब हर चीज़ के प्राइसेस हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आज देखेंगे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा था पहले और अब कैसा है। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST से पहले का और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST लागू होने के बाद क्या स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST से पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड था, जैसे कि टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जो इनकम के ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर लगता है या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। ये जो है प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि जिस बंदे की इनकम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ जाता है, वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसके अंदर बहुत सारे टैक्स आते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी आ गया, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट। ये डिफरेंट टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन द गुड्स, यानी कि जब कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाता है, गुड्स का प्रोडक्शन करता है, तब उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। सेल्स टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल, यानी कि अगर हम इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ बना के सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। देन सर्विस टैक्स ऑन प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, यानी कोई भी अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे सर्विस टैक्स लगेगा। देन कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, कि अगर हम दूसरे देश से अपने देश में कोई सामान मंगवा रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी हमारे ऊपर। और वैट ये जो है ऑन विद इन स्टेट सेल्स होते हैं, इंट्रा स्टेट सेल होता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर अगर हम कोई चीज़ भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वैट लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी के आने के बाद हमारा कैसा हो गया। वो 2 टाइप्स में डिवाइड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो सेम रहेगा, जैसे वो इनकम टैक्स पर, प्रॉपर्टी टैक्स पर लगता है, और प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है, जो हमारी सरकार अपने बजट के अंदर बताती है। देन इनडायरेक्ट टैक्स हमारा जो है वो चेंज हो गया, इसके अंदर आया जीएसटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी। पहले बहुत सारे टैक्स थे, उन सबको हटा के सिर्फ जीएसटी आ गया। जीएसटी के अंदर आएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे जीएसटी का मतलब रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। उसके बाद हमने 2 टाइप्स देखे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम कर चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन से टैक्स ऐड हो गए वो देखते हैं। जैसे कुछ तो सीजीएसटी के अंदर ऐड हुए टैक्सेस और कुछ एसजीएसटी के अंदर। तो सीजीएसटी के अंदर मेनली कौन से आएंगे, इसके अंदर स्पेशली जो है एक्साइज ड्यूटी आई, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस की थी उनकी। देन एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम की आ गई, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, सेज एंड सरचार्ज इन सोफर, यानी कि इसमें मेनली एक्साइज और कस्टम और सर्विस, ये 3 टैक्स जो है सीजीएसटी के अंदर ऐड हो गए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एसजीएसटी के अंदर क्या क्या ऐड हुआ। वैट, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, लॉटरी वाला, सेज एंड सरचार्ज, ये सारे जो है एसजीएसटी के अंदर ऐड किए गए। हम ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन से अडॉप्ट किए गए जब इन टैक्सेस को एक दूसरे के अंदर ऐड किया गया, तो हमने किन चीज़ों के बेस पे ऐड किया। सबसे पहला रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि हमने ये देखा कि डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही जीएसटी के अंदर ऐड किया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। देन सेकंड पॉइंट, पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन चैन, यानी कि हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बीच में डिफरेंट टैक्स लगते थे पहले, जैसे सर्विस टैक्स, कस्टम टैक्स, सेल्स टैक्स, डिफरेंट टैक्स लगते थे। तो हमने ये सोचा कि उन डिफरेंट टैक्सेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन चैन का पार्ट है ना, यानी डिफरेंट टैक्स लगते थे, उनकी जगह उनको हटा के हम सिर्फ जीएसटी को लगाए। इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। देन थर्ड पॉइंट रहेगा रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ के ऊपर पहले से टैक्स पे कर दिया, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स पे कर दिया, तो दोबारा वो प्रोडक्शन के ऊपर उसी चीज़ के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा कोई भी। लाइक अगर उसने प्रोड्यूसर ने टैक्स पे कर दिया, उसने वो चीज़ होलसेलर को सेल कर दी, फिर रिटेलर को, फिर कंज्यूमर को, फिर कंज्यूमर से जो टैक्स वापस आएगा ना, वो प्रोड्यूसर अपने पास ही रख लेगा, क्योंकि उसने सरकार को तो पहले ही पे कर दिया। तो जो टैक्स उसने पहले ही पे कर दिया ना, उस पर उसको छूट मिल जाए, टैक्स क्रेडिट यानी छूट मिल जाए, डबल टैक्स पे ना करना पड़े। इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। देन लास्ट रहेगा रिलेटेड टू सप्लाई, यानी जहाँ पे गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है वहाँ पे जीएसटी अप्लाई होना चाहिए, कोई और टैक्स नहीं होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया जीएसटी का। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।